रात के औकात में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को के तमाम इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर में रात के औकात में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानते हैं। शायद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है। शायद सिप्रा बताइए। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी 15-20 मिनट बिजली फराहम की जाती है और उसके बाद आधा घंटा तक बिजली की सप्लाई मुअत्तर रहती है। इस तरह रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जरा ने बताया है कि दिन के औकात में सोलर सिस्टम की वजह से बिजली की डिमांड पूरी होती है, लेकिन रात के औकात में लेस्को को नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से जो कोटा फराहम किया जाता है और साथ में जो तलब होती है तो उसमें फर्क होता है, यानी कि शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है। रात के गुज़श्ता शब की अगर बात की जाए तो रात में भी तकरीबन 850 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना था, जिसकी वजह से सिस्टम मुस्तहकम नहीं रहा और तकरीबन 5 से 6 घंटे के दौरान मुसलसल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही और रात में सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। जी ठीक है, शायद से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओपन मार्केट में एलपीजी रेट्स की चौथी सेंचुरी बरकरार है। सरकार की जानिब से एलपीजी का रेट 253 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहर की परचून मार्केट में एलपीजी 400 से 430 रुपए में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात से आगाह करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। जी, लाहौर शहर की ओपन मार्केट में जी की कीमतें नीचे ना आ सकी, जहां घरेलू सार्फिन को सुई गैस के कम प्रेशर और किल्लत का सामना है, वहीं पर एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। लाहौर शहर की परचून मार्केट में एलपीजी आज भी 400 रुपये से लेके 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर शहर का कोई भी पोश इलाका हो या कोई पसमानदा इलाका, सरकारी रेट जो कि 241 रुपये मुकर्रर किया गया है, सरकारी रेट पर कहीं पे भी एलपीजी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है कि उनके घरों में सुई गैस आती नहीं है, लो प्रेशर है, इसके बावजूद हज़ारों रुपए के उनको बिल भेज दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट के अंदर भी एलपीजी जो मुख्तलिफ रेट्स पर दस्तयाब हो रही है, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि जहाँ जहाँ वायलेशंस हो रही हैं वहाँ वहाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मुतलका महकमे और मुतलका महकमों के अफसरान को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर शहर की परचून मार्केट का विज़िट होना चाहिए ताकि शहरियों को सरकारी रेट्स पर एलपीजी दस्तयाब हो सके। इसी के साथ साथ ओवरऑल उनको ये भी कहना था कि लाहौर शहर का अगर कोई पसमानदा इलाका देखा जाए या पोश इलाका देखा जाए, हर दुकानदार की जानिब से एक मुख्तलिफ रेट मुकर्रर किया गया है, लिहाजा जो मुतालबा सामने आया है उनका घरेलू बजट मुतासर होता है। ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन को सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बायस वो मजबूर हैं कि वो ओपन मार्केट से एलपीजी के सिलेंडर्स और एलपीजी को ख़रीद सके। लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा किया कि सरकारी रेट्स पर ही एलपीजी दस्तयाब हो ताकि शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। अबू बकर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में जिले इंतजामिया के दावे बेअसर, गिरा फरोशी जारी है। दूध और दही सरकारी नरखों से महंगे दामों फरोख्त होने लगे। जिले इंतजामिया की जानिब से दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर, जबकि ओपन मार्केट में दूध 220 से 240 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा है। जिले इंतजामिया की जानिब से दही की सरकारी कीमत 190 रुपए फी किलो मुकर्रर है। दही ओपन मार्केट में 240 रुपए से 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। तफसीलात से आगाह करेंगे अरबाज खान हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, आगाह कीजिएगा। के अंदर महंगाई का जिन बेकाबू की वजह से अशिया ज़रूरियाँ भी मुतासिर होती दिखाई दे रही हैं। दूध और दही की कीमतों की अगर हम बात करें तो उनका जो सरकारी रेट है उसके ऊपर अमल दरामद एक जानिब नहीं हो रहा, वहीं दूसरी जानिब उसके अंदर एक मज़ीद बड़े इजाफे के साथ उन्हें ओपन मार्केट में बेचा जाता है। अगर हम दूध की बात करें तो सरकारी तौर पर उसका रेट जो है वो निकाला गया है 170 रुपये फ़ी किलो, मगर शहर की बेशतर दुकानों के ऊपर इस वक्त उसकी जो कीमत है फ़रोख्त होने की फ़ी किलो वो 230 से 240 है। वहीं दूसरी जानिब
जो दही है उसकी सरकारी कीमत तो नहीं आती, मगर दूध के अंदर 10 से 20 रुपए का इजाफा होना चाहिए, जिससे उसकी कीमत बनती है 180 190। मगर ओपन मार्केट के अंदर दही की जो सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में जो कीमत है वो तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। दूध और दही हर घर की ज़रूरत होती है। इतवार का रोज़ है, शहरियों ने घरों में नाश्ता करना है, मगर यहाँ पर जब दुकानों पर वो आते हैं और बढ़ती हुई कीमतों को देखते हैं तो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि दूध और दही के बगैर जो है उनका नाश्ता भी मुकम्मल होता है और हर घर की ज़रूरत है। इसकी वजह से उनको इसकी क़ुव्वत ख़रीद की वजह से जो है वो काफ़ी मुतासिर होती दिखाई देती है। इदारों और इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली की वजह से शहर के अंदर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर इस कदर जो है वो इजाफा देखने में आता है, जिसकी वजह से ख़रीदारों का ये कहना है कि इन इदारों को ये चाहिए कि वो जो है वो इसके हवाले से कुछ सख्ती करें। कीमतों के अंदर जो है वो अगर कमी वाक़ई नहीं करवाई जा सकती तो कम से कम सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों के लिए दूध और दही जैसी अशिया ज़रूरिया की जो ख़रीद है वो आसान से आसान हो सके। अरबाज आगाह करें तो बहुत शुक्रिया। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। आटा, घी, तेल, दालें, चावल, सब्जियां, फल सभी महंगा है। दूध और दही भी महंगे दामों फरोख्त। 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में दस्तयाब है, जबकि घी और दर्जावल कुकिंग ऑयल 615 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है। इस हवाले से आगाह करेंगे उस्मान खादिम, हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। शहर में महंगाई का राज है। इशाए खुर्दोनोश की कीमतें आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गई हैं और जो सरकारी रेट लिस्ट है वही रेट इतने ज़्यादा हैं कि आम शहरी चीज़ें नहीं ख़रीद सकता। और जब ओपन मार्केट में आते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। सरकारी रेट से कहीं ज़्यादा कीमत पर इशिया फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी लाहौरिये परेशान नज़र आते हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपये तक पहुँच चुका है। इसी तरह दर्जा अव्वल का कुकिंग ऑयल 615 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। अच्छे चावल फ़ी किलो 450 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 14 रुपये की रोटी 20 रुपये तक पहुंच चुकी है। दूध 170 रुपये फ़ी लीटर जो सरकारी कीमत है उसकी जगह 210 से 230 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो है, वो 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी और फल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। तमाम फल और सब्ज़ियाँ सरकारी रेट लिस्ट से 70 से 80 रुपये फ़ी किलो ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं। 800 रुपये सरकारी कीमत वाला बीफ 1600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह 1600 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत वाला मटन 3000 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। आम शहरी मटन, बीफ, दालें, घी कुछ भी ख़रीदने के काबिल नहीं रहे, जिससे घर का बजट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और शहरी 2 वक्त की रोटी भी आसानी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए और सरकारी रेट्स भी कम किए जाएं। जबकि दुकानदारों का, ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से, जिसके बायस उन्हें मंडी से ही सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत पर अशिया ख़रीदनी पड़ रही हैं, तो वो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं कर सकते। जी उस्मान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बरअक्स जायद कीमतें वसूल की जाने लगी हैं। दुकानदार सब्जियों और फलों के मनमाने नर्ख वसूल करने लगे हैं। सरकारी नरखनामे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। मार्केट में मनमाने रेट्स का राज है। इस हवाले से आगाह करेंगी मरियम असर, हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइए। मार्केट में और सरकारी रेट माया फ़र्क देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों सब्जियां और फल फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें में तकरीबन 245 रुपये का इजाफी मुनाफा कमाया जा रहा है। अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात कर लें तो प्याज की सरकारी कीमत 170 रुपये है, मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। इसके साथ ही टमाटर की सरकारी कीमत 220 रुपये है, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए देसी लहसुन के हवाले से तो देसी लहसुन की सरकारी कीमत 170 रुपये है, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही चाइना लहसुन के हवाले से बात कर ले तो चाइना लहसुन की सरकारी कीमत इस वक्त
330 रुपये है, लेकिन मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। आलू की सरकारी कीमत 32 रुपये है, मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फूल गोभी की सरकारी कीमत 160 रुपये है, लेकिन मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। इसके साथ ही भिंडी की सरकारी कीमत 190 रुपये है, लेकिन मार्केट में 260 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही है। इसके साथ ही बैंगन 90 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है, 280 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही ईरानी खजूर के हवाले से बात कर लें तो ईरानी खजूर की सरकारी कीमत 455 रुपये है, लेकिन मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। इसके साथ ही गरमे की सरकारी कीमत 185 है, मार्केट में 260 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इसके साथ ही केला 205 रुपये है, लेकिन मार्केट में फ़ी दर्जन 250 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इसके साथ ही चौसा आम की कीमत 310 रुपये है, लेकिन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। इसके साथ ही शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में मुसलसल कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों का घरेलू बजट भी बुरी तरह मुतासिर हो गया है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि फल और सब्जियां भी अब उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि सरकारी कीमतों पर इतलाक करवाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी मरीम, बहुत शुक्रिया। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी स्कीम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। स्मॉल शॉपकीपर स्कीम के बाद रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हफ्तावार फॉलोअप लिया जाएगा। इस स्कीम के हवाले से मज़ीद बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स की मुतारिफ करवाई गई थी, जिसके पेश नज़र अब इस जो स्कीम है इसके ऊपर हफ्तावार ब्रीफिंग लेने का फैसला किया गया है, जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं वो अपने जुरिडिक्शन में कितने ऐसे ताजर हैं जिनको रजिस्टर कर सके हैं और कितने ऐसे हैं जिसको रजिस्टर नहीं किया जा सके, इस हवाले से हफ्तावार वो FBR हेडक्वार्टर को ब्रीफिंग देंगे। जबकि इसके अलावा हफ्तावार जो है वो वहाँ पर न सिर्फ जो मीटिंग है वो भी मुनक्कद करने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर न सिर्फ जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं वो शिरकत करेंगे, बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं, छोटे दुकानदार एसोसिएशन जो हैं, उनके मुख्तलिफ ओहदेदारान इस मीटिंग के अंदर शिरकत बआसानी कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस मीटिंग के अंदर न सिर्फ जो ताजरों को दरपेश मसाइल हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको देखा जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और इसके अलावा जो दीगर अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है इसका भी भरपूर जायज़ा लिया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कितने ऐसे अफसरान हैं जो कि ताजरों को अपने जुरिडिक्शन के हिसाब से रजिस्टर करने में कामयाब हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो ताहाल ताजरों को अच्छी तादाद में रजिस्टर नहीं कर सके हैं। इस हवाले से न सिर्फ तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो अफसरान हैं वो मीटिंग के अंदर स्मॉल शॉप्स जो कीपर्स स्कीम के रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार है उस पर भी तफसीली ब्रीफिंग देंगे, बल्कि इसके अलावा स्कीम के तहत जो टैक्स की अदायगी का तरीकाकार है उसके अलावा जो मुतल्लिका अमूर हैं उस पर भी ब्रीफिंग देने के पाबंद होंगे। जबकि FBR की जानिब से जो स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी उसके पेश नज़र पहली जो मीटिंग है वो कल बुला ली गई है, जिसके पेश नज़र तमाम मुतल्लिका अफसरान और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं ताजर तंजीमों के उनको भी FBR हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। जी कलीमा अदा करे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में तेज़ धूप के बायस गर्मी की शिद्दत बरकरार है। हवाओं की कम रफ्तार के बायस हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में तेज़ धूप निकली हुई है, जिसके बाद शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। धूप के साथ साथ शहर में हव्स भी है, जिससे गर्मी ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन गर्मी और हव्स के बाद ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34, जबकि कम से कम जो है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। मौसम की ओवरऑल बात करें तो इस वक्त बाहर जो है वो खड़ा होना भी मुहाल हो चुका है। शदीद घुटन और हव्स महसूस की जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं इस कदर गर्म है जो गर्मी की शिद्दत को मज़ीद जो है बढ़ाती हुई महसूस कर रही हैं। अगर मज़ीद इस हवाले से बात करें तो शहर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 85 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरियों को जो है वो एहतियाती तदबीर पर अमल करने का कहा
कहा जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पे यूवी इंडेक्स भी जो है वो 7 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरियों को माहिरीन की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि सूरज से बचने के लिए सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। पर यहाँ आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगस्त के इख्तिताम पर आसमान पर नया फल्कियाती मंजर रोनुमा होगा। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी शब जुज़वी चांद ग्रहण होगा। जुज़वी चांद ग्रहण में चांद का तकरीबन 96% हिस्सा जमीन के सामने आया जाएगा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी समरा फातमा। जी समरा बताएगा। अगस्त के इख्तिताम पर आसमान पर एक नया फल्कियाती मंजर देखने को मिलेगा। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी शब जुज़वी चांद ग्रहण होगा, जब चांद का तकरीबन 96% हिस्सा नारंगी दिखाई देगा। चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, और ये बताया जा रहा है कि चांद ग्रहण का नज़ारा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो मुमकिन है, अलबत्ता पाकिस्तान में इसका नज़ारा नहीं किया जा सकेगा, और पाकिस्तान में मौजूद फल्कियाती मनाजिर के शौकीन अफराद ना ही इससे महसूस हो सकेंगे और ना ही इस मंजर को अपनी आंखों से देख सकेंगे। जुज़वी चांद ग्रहण के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसे कहा तो फल्कियाती माहिरीन की जानिब से जुज़वी कहा जा रहा है, लेकिन इसका मंजर मुकम्मल चांद ग्रहण की तरह ही होगा, और इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांद का हिस्सा नारंगी हो जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि चांद के कतर का तकरीबन 93% हिस्सा ज़मीन के गहरे तरीन साए में चला जाएगा, और ऐसे में सतही रकबे के एतबार से चांद का तकरीबन 96% हिस्सा उस साए में होगा, और तकरीबन सिर्फ 4% हिस्सा ही रोशन दिखाई देगा, जिसके बायस इसे जुज़वी चांद ग्रहण का नाम दिया जा रहा है। इसकी क्या टाइमिंग्स होंगी, किस वक्त इसको देखना मुमकिन है, तो ये बताया जा रहा है कि 1:23 पर जुज़वी चांद ग्रहण के मरहले का आगाज़ होगा, जब चांद ज़मीन के हल्के साए में आना शुरू होगा। 2:33 पर जुज़वी चांद ग्रहण नुमाया होना शुरू होगा, जबकि 4:12 पर जुज़वी चांद ग्रहण अपने अरूज पर होगा। गहरे साए से निकलने के मरहले के बारे में बताया जा रहा है कि जब गहरे साए से चांद के निकलने का वक्त 5:52 होगा, जब समरा आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।